हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत से कहता है कि एक दिन मैं भी कोर्ट से सर झुकाकर निकला था और आप मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन आज मेरी बेटी ने तुम्हें मोहंत जवाब देकर तुम्हें हरा दिया और आज मैं हंसूंगा। गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत पर हंसता है। तभी सपना अवस्थी उसे रोकती है और राघव सिंह राजपूत से कहती है कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि आप हमेशा से यही चाहते थे कि मैं आपके आगे झुक जाऊं, लेकिन वकील के तौर पर नहीं, एक बहू के तौर पर मैं आपके आगे झुक जाती हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत के पैर छूती है और कहती है, क्या हुआ, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? ये नहीं कहेंगे कि चाहे जैसा भी युद्ध हो अंजलि, जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी? ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे सामने कोई भी कितना भी पावरफुल वकील क्यों ना हो, जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी? अंजलि कहती है, मेरे गले में फूलों की माला है, एक माला मैं आपको पहना दूं? बचपन से आप ही मेरा लक्ष्य थे, आपको ही देखकर मैंने कानून की किताबें पढ़ी थी। अंजलि राघव सिंह राजपूत को माला पहनाती है। राघव सिंह राजपूत गुस्से में माला तोड़कर फेंक देता है और अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी वहां पर गौरव और अमन पहुंचते हैं और अंजलि को कांग्रेचुलेशन करते हैं। अमन अंजलि को फूल देता है और कहता है कि तुम जीत गई और तुमने हमेशा की तरह अपने ससुर का साथ खोया है और वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अंजलि कहती कि वह शायद मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे। सपना अवस्थी अंजलि से कहते कि आज बहुत खुशी का दिन है और मैं तेरी माँ होने के नाते मैं तुझसे कह रही हूँ कि तूने आज तक जो भी किया बिल्कुल सही किया और तू अपने पापा की सही मायने में बेटी है। राघव सिंह राजपूत अपने घर पहुंचता है तो वहां पर सारिका, ईशानी, सानिया, वैभव उसे देख रहे होते हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? सर्कस का जोकर हूं मैं क्या? तभी वहां पर गौरव आता है और कहता है, कितना गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं आप? राघव सिंह राजपूत गौरव से कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चुप रहो। गौरव कहता है कि जिंदगी में पहली बार हार का स्वाद कैसा लग रहा है भैया? राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम मुझे ताना मार रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो। गौरव कहता, नहीं भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। जिस शहर के लोग चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो जिससे हारा है वह उससे ज्यादा लायक है। गौरव कहता है, आपको शुरू से ही पता था कि आप ये केस नहीं जीत पाएंगे। तभी वैभव गौरव को चुप रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है, वैसे भी बड़े भैया के मान और सम्मान को ठेस पहुंची है, इनकी आत्मा तक घायल हो गई है और अदालत में प्रेस और मीडिया ने कैमरा लगाकर वह सब कुछ रिकॉर्ड किया है और वह टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जनता मजे ले रही है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ईशानी कहती है कि मेरे फ्रेंड ने भी मुझे कॉल किया था, वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कांग्रेचुलेशन भी बोल रहे थे और बड़े पापा को ताना भी मार रहे थे। राघव सिंह राजपूत पूछता है, क्या कह रहे हैं थे वो? ईशानी कहती है, बड़े पापा आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बड़ी सानिया ईशानी को रोक देती है और कहती है, बड़े पापा आप अपने कमरे में जाएं और फ्रेश हो लीजिए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे तुम लोगों को पता भी है लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उस दो कौड़ी गणेश अवस्थी ने भी मेरा मजाक उड़ाया, उसकी पत्नी ने भी, और यहाँ तक कि मेरे बेटे अमन ने भी मेरा मजाक उड़ाया। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो करूं मैं क्या? सारिका राघव सिंह राजपूत से कहती है, आप ये अपमान हरगिज मत भूलना। आपकी दोनों बहुओं ने आपका अपमान किया है और खासकर अंजलि को तो कभी माफ मत करना। जब से शादी करके आई है तो उसे घर गृहस्थी संभालनी थी, कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? तभी वहां पर अमन और अंजलि आते हैं। अंजलि कहती है कि शादी का मतलब हमेशा घर संभालना होता है क्या? अंजलि कहती है, कौन से देश में जी रही हैं? सारिका कहती है कि अंजलि मैं तुमसे तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और तुम चुप हो जाओ। वैभव अंजलि से कहते हैं कि तुम आ गई वापस अपने ससुर को नीचा दिखाकर, बहुत सुकून महसूस होता होगा ना? अंजलि कहती है, खुशी महसूस करने के लिए मैं कोर्ट नहीं गई थी और ना मैं इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो खुद अपनी नजरों में गिर गए हैं और ये तो उसी दिन अपनी नजरों में गिर गए थे जिस दिन उन्होंने युवराज ठाकुर का केस लिया था। इन्हें हमेशा से पता था कि वह एक अपराधी है, उसने इस घर की मीट को मोलेस्ट किया था, उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, एक के बाद एक अपराध कर उसके पर्दा डाला है। इन्होंने
अंजलि पूछती है सच बताएं क्या ये सब करने के लिए अपने लॉयर पढ़ा था? राघव सिंह राजपूत अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी अदालत में तुम बहुत तमाशा कर चुके हो और अब घर में तमाशा करने की कोशिश भी मत करना। अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है पापा आप बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी लड़की आपके घर की बहू है जो आपको हरा सकती है, एक लाचार लड़की की इज्जत वापस दिलवा सकती है, या यूं कहूं एक लाचार लड़की की मान और मर्यादा सब वापस दिला सकती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उसे न्याय दिला सकती है। पापा आपको तो गर्व होना चाहिए, आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि तुम चुप बैठो वरना मैं तुम दोनों को इस घर में रहने नहीं दूंगा। गौरव कहता है भैया भूलिएगा मत, ये घर मेरी माँ के नाम पर है और इस घर से किसी को भी निकालने का हक आपको नहीं है। राघव सिंह राजपूत कहता है अगर ऐसा है तो मैं खुद निकल जाऊंगा इस घर से, और नहीं रहना है मुझे और इस लड़की के साथ एक छत के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। राघव सिंह राजपूत जाने वाला होता है तभी अंजलि उसे रोक लेती है और उसके सर पर गेंदे का फूल लगाती है। राघव सिंह राजपूत पूछता है ये क्या है? अंजलि कहती है कि पूजा करके आ रही हूँ। राघव सिंह राजपूत कहता है कि अच्छा मंदिर गई थी यानी कि मन्नत मांगने, और यही मन्नत मांगी होगी तुमने कि राघव सिंह राजपूत ये केस हार जाए। अंजलि कहती है मन्नत मांगी थी कि मेरे ससुर जी को शुभ बुद्धि दें ताकि वह पैसों के बदले किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश ना करे। मन्नत मांगी थी कि वह वकालत को पेशा समझें, पैसा नहीं, और फ्यूचर में वह कोई भी केस ना हारें। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और मैं कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।